तो मैं अभी ना एक और माया के बारे में सोच रही थी और मैं स्माइल इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा खुशी सी फील होती है जब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और सडनली उनका जवाब समझ में आ जाता है। तो हाँ, एक और ये चीज़ की बात करूँगी कि जवाब ढूँढना क्या होता है और जवाब मिलना क्या होता है। तो अम, हाँ, तो अब कब मतलब ये एक बहुत ऑब्वियस पैटर्न मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी अभी रिसेंटली, और ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस है कि जितने भी लोग अ, अपनी साइकिक एबिलिटीज से कनेक्टेड हैं, यू नो वो एक पर्सनल चॉइस है मेरे अकॉर्डिंगली कि आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से एवरी वन इज़ गिफ्टेड, सबके पास सेम एबिलिटीज़ हैं। वो एक पर्सनल चॉइस है और वो एक पर्सनल रोल है जो आप चूज़ करते हैं कि आपको प्ले करना है कि नहीं करना है। तो जितने भी लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज से कनेक्टेड हैं, उन्होंने एटलीस्ट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ देयर लाइफ उन्होंने एक चीज़ सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा अपने लिए, एक टाइटल, एक लेबल सुना होगा कॉल्ड क्रेज़ी, यू नो। सो वो एक एक टैग है, वो एक क्रेज़ी वाला जो टैग है वो पूरा टाइम हमें लेके चलना पड़ता है। तो बहुत रिसेंटली मैं अभी किसी एक फ्रेंड से बात कर रही थी कि तो बोलते कि अब मैं ना मतलब सो दिस फ्रेंड हैज़ नोन मी सिंस 97, और बीच में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो बस हम एक साल में एक बार ही बात होती थी हमारी, उसके बर्थडे पे, कि जब मैं उसको कॉल करती थी विश करने के लिए, तो वो एक टाइम पे या तो एक्सचेंज होगा, मैसेज एक्सचेंज होगा या कॉल पे बात होगी, बट हमें हमेशा ये पता था कि हाँ, हम दोस्त हैं। तो अभी बहुत रिसेंटली हमारी फिर से बात होनी शुरू हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रही हैं। तो होता है कि मुझे ना अब सरप्राइज़ होता है कि डू आई नो दिस एकता, मतलब वर यू ऑलवेज लाइक दिस? सो आई सेड हाँ, आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस। और हम बात करते करते एंड मैं उसको अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस बता रही थी कि uh, जैसे मैंने कहा था कि पहले एक वीडियो में कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है और अगेन जो भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है एज अ पैटर्न, कि हम 3 तरह की ज़िंदगी जीते हैं, 3 लेवल्स पे ज़िंदगी जीते हैं। एक हम ये प्रैक्टिकल फ़िज़िकल रियलिटी की ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे आपको भूख भी लगती है, नींद भी आती है, सपने भी होते हैं, काम भी करना होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो एक ये बहुत ही प्रैक्टिकल फ़िज़िकल रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जो हम जी रहे हैं। और फिर एक होता है इमोशनल यू नो एक्सपीरियंस, जो सिर्फ़ आपके अंदर हो रहा होता है। वो सिर्फ़ आपको पता होता है कि आप हर सिचुएशन के लिए तो ये जो फ़िज़िकल प्रैक्टिकल लाइफ़ है, मेरे हिसाब से हम बहुत ही मेंटल एस्पेक्ट में जीते हैं। वो हमारा मेंटल बॉडी एक्टिव होता है ज़्यादा इस प्रैक्टिकल लाइफ़ को जीने के लिए। और फिर जो हमारा इमोशनल बॉडी होता है, वो कैसे फ़ील करता है, किस सिचुएशन में कौन से सो कॉल्ड हार्मोन्स या वो रिलीज़ करता है, और वो हमारी बॉडी को कैसे अफ़ेक्ट करता है, और ऑल ऑफ़ दैट हम जीते हैं। और थर्ड जो मुझे लगता है, वो आप एक बहुत ही कॉन्शियसली अवेयर लाइफ जीते हो कि जो चीज़ें हो रही हैं उनका एक पर्पस है, और आपको एक बहुत सटल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ऐसी ही होनी थी।
और ऐसी ही होंगी, तो आप एक एक अवेयरनेस पे, मतलब आप एक फेटलिस्ट, एक जो एक वो होता है ना कि अच्छा हाँ, मतलब मैं अब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, तो अब ये जो है सो है, वो वैसा एटीट्यूड नहीं, बट एक अंडरस्टैंडिंग कि हर एक चीज़ का एक टाइम है, हर एक चीज़ का एक पर्पस है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं उस मोमेंट में अपनी 100% ऑनेस्टी और प्रेजेंस के साथ उस सिचुएशन को जी सकूं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बचपन से मेरे साथ थी। अब बात आती है साइकिक एबिलिटीज़ की। अब साइकिक एबिलिटीज़ में मैं क्या बोलूँ कि थैंक्स टू, क्योंकि एक हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट जिसे बोलो कि फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, फास्ट डेज, एंड देन माय फादर वाज यू नो मतलब उनकी फैमिली, जो मेरे डैड की साइड की फैमिली आर फ्रॉम द सिख बिलीव रिलीजन, सो वी बिलीव एज इन आर फाउंडेशन, मैं फ्रॉम माई डैड साइड, तो वो सिखिज़म है, गुरुद्वारा है, और तो और मॉम की साइड क्योंकि हिंदू पंजाबी, तो वो बहुत हमारा वो जो फाउंडेशन था वो एक तरह से स्पिरिचुअल ऑलरेडी था। और क्योंकि मेरे डैड बहुत ही सेक्युलर थे उनकी अप्रोच में, तो उनके लिए कोई भी रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं था, या वो हाँ, वो एक्सट्रीमिस्ट तो बिल्कुल नहीं थे, वो बहुत ही न्यूट्रल थे। और उन्हीं की वजह से जो मेरा कंपैशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके, वो उनकी वजह से है। क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि फैमिलीज़ में फादर्स आर लेस इमोशनली अवेलेबल एंड mothers are more, but in my case my dad was more emotionally available for me than my mom, so मेरे लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाइफ की बहुत डिफरेंट लेंस से हुई है शायद। तो कमिंग बैक, तो एक साइकिक एबिलिटीज़ जो कहूँ, मैं हमेशा से इन ट्यून थी कुछ चीज़ों को लेके। हाँ, मेरे सवाल बहुत होते थे, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये तो बहुत सीक्रेट गिफ्ट है जो सबको दिया है, जो सिक्स्थ सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो तो सबको दिया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं जानती हूँ, या जिससे मेरी बात हुई है, या जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जिसको इंट्यूशन के बारे में ना पता हो। अब वो हो क्या गया कि हमने इंट्यूशन और एंग्जाइटी को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि दोनों एक जैसी फील होती हैं। आपको कभी कभी लगता है कि अरे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और आप समझ नहीं पाते हो कि मतलब क्या। और वो एक्साइटमेंट और डर दोनों सेम फीलिंग होती है, तो ये एक और बड़ी कन्फ्यूजन और इल्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इमेजिन करिए कि जब आप ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं और जहाँ आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपको सेंस हो रही हैं, और आप बहुत ही बेचैन हैं, आप किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ आपको फील हो रहा है। तो वो जो उस टाइम पे जो वो एनर्जी होती है, वो एक्चुअली बहुत क्योटिक एनर्जी होती है। और क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके इतना डर बैठा दिया गया है, और इतना उनके आसपास एक हवा क्रिएट कर दिया गया है कि या तो हमने पेडेस्टल पे बिठा दिया है लोगों को, साइकिक जो लोग कनेक्टेड हैं एबिलिटीज़ पे, या हमने उनको बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। हमने उनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखना बंद ही कर दिया है कि अरे अगर इनके पास है तो कुछ तो होगा, या तो हम इनसे सीख सकते हैं, या हम इनसे पूछ सकते हैं, या हम कुछ कुछ तो हम कर सकते हैं ना इन लोगों को देख के। तो
तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो क्रेज़ी जो वर्ड, जो शेम, जो लेबल अटैच हो गया, वो सिर्फ़ इसके लिए क्योंकि लोगों को अपनी खुद की साइकिक डिसेबिलिटीज़ दिखने लग गई। तो अब ये एक डिसेबिलिटी आपकी खुद की चॉइस है। आप खुद टैप इन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा अपने आप को पेशेंस सिखाना पड़ेगा। वो धैर्य जो जिसे कहते हैं, वो धैर्य क्या है? वो खाली बैठना या गिव अप करना नहीं है। तो हमें धीरे-धीरे करके इन सब इल्यूजन्स को समझना पड़ेगा रादर देन उनसे डरने के ये जो डर है, ये बहुत ही बड़ा कंट्रोल मैकेनिज़्म है। आप जितना डरेंगे, वो उतना डराएँगे। तो instead of calling everyone who is in tune with their psychic abilities, instead of labeling them as crazy, let's make an effort to understand what makes them that. ऐसा क्या होता है? बिकॉज़ ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आप पास ऑन करते हो और कर सकते हो, और यही चलता आया था एक सर्टेन टाइम तक, जब तक ये गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं आ गया। मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कहा है, और मैंने लिखा भी है, और मैंने शेयर भी किया है, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी करती हूँ कि पेडेस्टल्स आर नॉट फॉर ह्यूमंस। मुझे ये हीरोइज़्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, और मुझे ये गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आता कि जो लोग अपने आप को कि आई एम द हीलर, आई एम द साइकिक, आई एम नो, यू आर जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ चैनल, जस्ट अ वेसल। आप सिर्फ एक ज़रिया हैं, आप वो एक ब्रिज हैं। ये आपने साइन अप किया है, तो इसको एरोगेंस में अगर हम लेके जाएंगे तो वो वहाँ से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। तो धीरे 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 अब हम इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि या तो हम किसी चीज़ से डरते हैं, या हम उसमें अंधा विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम जान जाएंगे तो हम पहचान जाएंगे, और अगर हम पहचान जाएंगे तो शायद हम चीज़ों को वैसा ना माने जैसा हम आज तक मानते आए हैं। तो हमें ये जो डर का कंट्रोल मैकेनिज़्म है, जो ये इल्यूज़न है, उसे समझना पड़ेगा लेयर बाय लेयर। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करती रहूँ, जैसे मैंने खुद के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई की हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स पे चलती है। एक है मैथ्स और एक है मैजिक। क्योंकि मैथ्स ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, और मैजिक ने मुझे ये दिखाया और सिखाया कि हर खुशी को कैसे एम्प्लीफाई किया जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ों के ज़रिए मैं कोशिश करूँगी कि इस माया से आपको मिलवा सकूँ, और आप ही के ज़रिए आपके सच को, आपकी